प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने आपको पर्सनल प्रोनाउन की चर्चा किया था। पर्सनल प्रोनाउन मैंने 3 पर्सन बताए थे, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन बात करने वाला फर्स्ट पर्सन कहलाता है। इसके अंतर्गत आई वी आता है। बात करने वाला फर्स्ट पर्सन आई वी आता है, जिससे बात की जाती है। मैं आपसे बात करता हूं, यू और दाऊ ये सेकंड पर्सन के अंतर्गत आते हैं। यू दाऊ सेकंड पर्सन, ही सी इट दे थर्ड पर्सन होते हैं। ही सी इट दे ये थर्ड पर्सन है, अर्थात जिसके विषय में बात की जाती है। मैं आपसे बात करता हूं, ही सी इट दे के विषय में बात करता हूं, थर्ड पर्सन होता है। इसको और अच्छे ढंग से अंडरस्टैंड के लिए हम ये टेबल जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, इससे हम पर्सन, नंबर, जेंडर और फंक्शन में सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पॉजिटिव केस, इसका विधिवत अध्ययन करेंगे। इसको हमने इस तरह से टेबल बनाया, पर्सन, नंबर, जेंडर, फंक्शन में सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पॉजिटिव केस। पर्सन, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर, कॉमन जेंडर, सब्जेक्ट आई, ऑब्जेक्ट मी, पॉजिटिव माई, माइंड। अगेन फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर, कॉमन जेंडर, सब्जेक्ट वी, ऑब्जेक्ट अस, पॉजिटिव आवर, आवर्स। फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर, कॉमन जेंडर, वी, अस, आवर, आवर्स। सेकंड पर्सन सिंगुलर, कॉमन जेंडर, सब्जेक्टिव केस यू, ऑब्जेक्टिव केस यू, पॉजिटिव केस योर, योर्स। सेकंड पर्सन सिंगुलर, कॉमन, दाऊ, दी, ढाई। सेकंड पर्सन प्लूरल, प्लूरल नंबर, कॉमन जेंडर, यू, योर, योर्स। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, मैस्कुलिन जेंडर, सब्जेक्टिव केस ही, ऑब्जेक्टिव केस हिम, पॉजिटिव केस हिज। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, फेमिनिन जेंडर, FEMININE, सब्जेक्टिव केस सी, ऑब्जेक्टिव केस हर, पॉजिटिव केस हर, हर्ष। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, न्यूटर जेंडर, इट,
इट, इट्स। थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर कॉमन जेंडर दे, देम, दियर्स, दियर्स। इसको फिर समझे। पर्सन, नंबर, जेंडर, फंक्शन, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, पॉजिटिव। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर कॉमन जेंडर सब्जेक्टिव केस आई, ऑब्जेक्टिव केस मी, पॉजिटिव केस माई, माइन। फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर कॉमन जेंडर सब्जेक्टिव केस वी, ऑब्जेक्टिव केस अस, पॉजिटिव केस आवर, आवर्स। सेकंड पर्सन सिंगुलर नंबर कॉमन जेंडर सब्जेक्ट यू, ऑब्जेक्ट यू, पॉजिटिव योर, योर्स। सेकंड पर्सन सिंगुलर नंबर कॉमन जेंडर दाऊ, दी, दाई। सेकंड पर्सन प्लूरल नंबर कॉमन जेंडर यू, यू, योर, योर्स। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर मैस्कुलिन जेंडर सब्जेक्ट ही, ऑब्जेक्ट हिम, पॉजिटिव हिज। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर फेमिनिन जेंडर सी, हर, हर, हर्स। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर न्यूट्रल जेंडर इट, इट, इट्स। थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर कॉमन जेंडर दे, देम, दियर, दियर्स। इसी टेबल से संबंधित है जितने भी थर्ड पर्सन प्रोनाउंस होते हैं, अर्थात जितने भी नाउन हैं, चाहे किसी का नाम हो या जो भी नाउन है, वे सब थर्ड पर्सन में आते हैं। यहां थोड़ा समझने के लिए आपको यह समझना होगा। फॉर एग्जाम्पल थर्ड पर्सन सिंगुलर मैस्कुलिन जेंडर ही मीन्स सिंगुलर पर्सन नाउन। जितने फीमेल हैं, द नेम ऑफ पर्सन इन मेल, नॉट इन मेल, सच एज राम, रमेश, सुरेश, दिनेश, इटीसी। ये सब्जेक्टिव केस उनके लिए प्रोनाउन में ही आता है। सिंगुलर नंबर में हिम उसका ऑब्जेक्ट होता है, हिज पॉजिटिव होता है। अब एक शंका यहां हो सकती है, हिज का प्रयोग कैसे होता है, या आई सब्जेक्टिव केस में, माई पॉजिटिव केस में। आई सब्जेक्ट है, माई पॉजिटिव है। इसको अपना अपनी अपने अर्थात जिस पर्सन नंबर जेंडर का सब्जेक्ट होगा, यदि अपना अपनी अपने आ रहा है तो उसके लिए आई सब्जेक्ट होगा, माई जैसे आई सब्जेक्ट होगा, माई पॉजिटिव होगा। इट मीन्स कहने का तात्पर्य है माई, आवर, योर, हिज, दियर, इट्स, दीज आर यूज्ड टू एक्सप्रेस रिलेशनशिप। इसी तरह से वी है, अगर हम आ रहा है तो वी के साथ आवर आएगा, यू के साथ योर होगा, दाऊ के साथ दाई होगा। लेकिन यहां ये समझ लेना आवश्यक है कि दाऊ, दी, दाई ये कॉमन यूज नहीं है, ये लिटरेरी यूज है, ये कविता अथवा ड्रामा में आता है। यू, यू, योर, योर्स। अब यहां एक चीज और देखना है आपको, यू सिंगुलर भी है, यू प्लूरल भी है, और इसका ऑब्जेक्ट भी यू, यू है, और पॉजिटिव दोनों का योर, योर्स है। यहां थोड़ा शंका हो सकती है, यू सब्जेक्ट भी है, यू ऑब्जेक्ट भी है। इसको हम आगे थोड़ा सा वर्ण के साथ बताएंगे, लेकिन छोटे में इतना आप समझ लो, सब्जेक्ट स्थान पे यू और क्रिया के बाद आता है। अगर यू आता है क्रिया के बाद तो ऑब्जेक्टिव केस में रखा जाता है। अगर तुम आ रहा है, तुम के साथ अपना अपनी आ रहा है तो योर होगा। नीचे हम चलते हैं, ही सब्जेक्ट है, जैसे वह अपना कार्य करता है, ही डज हिज वर्क। वह अपना कार्य करती है,
शी डज हर वर्क। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है, क्योंकि सब्जेक्ट के अनुसार ही पॉजिटिव लगता है अपने के सेंस में। जैसे दे आ रहा है, वे अपना कार्य करते हैं, दे डू देयर वर्क। और यहां एक चीज और समझ लेना आवश्यक है। अभी आप सोच रहे होंगे माइन, आवर्स, योर्स, हर्स, दियर्स, ये भी पश्चिम, इनका प्रयोग कहां होता है? जैसे दिस इज माई बुक और दिस बुक इज माइन। दिस इज माई बुक, दिस बुक इज माइन, सेम मीनिंग रखता है। जैसे दिस इज माई हाउस, दैट इज योर्स, ये प्रयोग इस तरह से इनका प्रयोग होता है। इसके बाद नोट अभी बताए थे कि जितने भी नाउन होते हैं वे सब थर्ड पर्सन माने जाते हैं। एक चीज यही समझ लेना आवश्यक है, आई के साथ अभी बताया माई, वी के साथ और बताया, लेकिन आई तथा वी के साथ यदि इनमें से किसी भी पर्सन नंबर जेंडर का प्रोनाउन जुड़ता है और उसके साथ अपना अपनी आता है, तो वह निश्चित रूप से उसके साथ पॉजिटिव आवर आएगा। बहुत महत्वपूर्ण चीज है। यदि आई के साथ अथवा वी के साथ किसी भी पर्सन नंबर जेंडर का सब्जेक्ट जुड़ता है, वो चाहे सेकंड पर्सन हो अथवा थर्ड पर्सन हो, अगर अपना अपनी अपने आ रहा है, माने उससे रिलेशनशिप बोध करा रहा है, तो उसके साथ आवर होगा। यदि यू के साथ थर्ड पर्सन का कोई भी सब्जेक्ट जुड़ रहा है, तो निश्चित रूप से उसका पॉजिटिव केस योर होगा। फिर से सुने, यू के साथ सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, यदि इसके साथ थर्ड पर्सन का कोई भी प्रोनाउन जुड़ता है, तो निश्चित है उसका जो पॉजिटिव केस होगा अपना अपने अपने के लिए योर होगा। और ठीक इसी तरह से ही, सी, अगर दोनों एक साथ आ रहे हैं तो उनका पॉजिटिव केस दिए होगा। जैसे ही एंड सी, अगर दोनों साथ आ रहा है, बहु एक मानी एक वचन, ये भी एक वचन, 1 + 1 = 2, वो अपने आप बहुवचन का पॉजिटिव आएगा। बहुत महत्वपूर्ण चीज है ये। नेक्स्ट, अभी टेबल मैंने बनाया था, समझाया, उसके कुछ उदाहरण मैं लिखित दे रहा हूं, आप देखें। जैसे आई सब्जेक्ट है, आई डू माई वर्क, मैं अपना कार्य करता हूं। देखें, आई सब्जेक्ट हुआ, इसका पॉजिटिव आई डू माई वर्क, ये पॉजिटिव है। अभी कुछ लोग शंका होगी मी कहां आता है। ही gave me this book, I सब्जेक्ट, मी ऑब्जेक्ट। जबकि इसी चर्चा में कर चुका हूं, क्रिया में क्या किसको किसके लगाओ, ऑब्जेक्ट मिलेगा, तो मी ऑब्जेक्ट है। ठीक इसी तरह वी का ऑब्जेक्ट, वी सब्जेक्ट है, हम अपना कार्य करते हैं, वी डू आवर वर्क, हम अपना कार्य करते हैं, वी डू आवर वर्क। अब देखें, वी सब्जेक्ट है, आवर पॉजिटिव है, अपना अपने अपने के लिए यहां लगा, लेकिन ऑब्जेक्ट इसका अस क्या है, ऑब्जेक्ट है, लेट अस डू आवर वर्क, लेट अस डू आवर वर्क। अब देखें यहां अस ऑब्जेक्ट के रूप में आया है। अभी माई और माइन आया था, पॉजिटिव में माई माइन आया था, तो माइन का प्रयोग कहां होगा? जैसे माई का प्रयोग मैंने बताया, दिस इज माई बुक, लेकिन जब बुक इधर आ जाएगा, कहने मतलब संकेतवाचक डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। दिस बुक इज माइन,
इस तरह का माई का प्रयोग होता है। जैसे दिस इज माई हाउस एंड दैट इज योर्स। दिस इज माई हाउस एंड दैट इज योर्स। अब देखें यहां योर्स का प्रयोग हुआ। इसी तरह से इनका प्रयोग होता है। नेक्स्ट हम अगला प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन के बाद रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ाएंगे।